पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय उसके 1 पद से 6 पद तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6। अब हम पिछले कई रविवारों से पहला पत्रस उसकी पत्री के आधार पर एक विशेष सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज का नाम है हेडिंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। अब इस पत्री के आधार पर हमने भिन्न भिन्न बातों को देखा जो इस ओर इंगित करती हैं, जो इस ओर इशारा करती हैं कि कैसे इन बातों के आधार पर एक मसीही जीवन, एक मसीह विश्वासी जीवन में आगे बढ़ सकता है और भविष्य की ओर उसकी आंखें लगी रह सकती हैं। और ये इसलिए संभव है क्योंकि जो मसीह विश्वास है, मसीह जीवन है, वो भविष्य की ओर देखने वाला जीवन है, वो भविष्य की ओर बढ़ने वाला जीवन है। और हम इस संसार में जो वर्तमान संसार है, वर्तमान जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन इस आशा से कि हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और भविष्य में परमेश्वर ने वो धन हमारे लिए रखा है, वो मुकुट हमारे लिए रखा है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पत्रस इस पत्री में भिन्न भिन्न विषयों के आधार पर हमें ये सिखाना चाहता है और आज की कलीसिया को सिखाना चाहता था और आज की कलीसिया को सिखाना चाहता है कि कैसे हम उन बातों को, जो बातें हमें आगे बढ़ने में रोकती हैं, उनको जीवन से निकाल कर उन बातों को, जो बातें हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करती हैं, उनको धारण करते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। अब आज हम इस खंड के आधार पर एक और शीर्षक देखेंगे। जो खंड छूट गया है, तीसरा अध्याय 7 पद से लेकर 22 पद, वो हम फादर्स डे के दिन देखेंगे। लेकिन आज जो चौथा अध्याय उसका 1 से 6 पद है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। अब जो भी बातें पत्रस इस पत्री में लिखता है वो आज वर्तमान कल्चर के ठीक विपरीत है। एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो वर्तमान ट्रेंड है, जो आज का जो समाज है, जो आज की जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, जो कल्चर है, वो बिल्कुल जो बातें पत्रस इस पत्री में बताता है उसके विपरीत हैं। जिन बातों के विषय में पत्रस बता रहा है और कह रहा है कि इन बातों को धारण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, वही जो समाज है वो कह रहा है ये बातें आज रेलेवेंट नहीं है, इन बातों को आप भूल जाओ, इन बातों में कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। आज का जो समाज है, आज का जो ट्रेंड है, आज का जो कल्चर है, इन बातों के विपरीत में। और बहुत से लोग, अधिकतर विश्वासी भी, जो आज का ट्रेंड है, जो आज का कल्चर है, उसके अनुसार चलते हैं, इसलिए जीवन में धोखा खाते हैं, जीवन में वो अशांत रहते हैं, जीवन में वो भटकते रहते हैं। लेकिन इन बातों के आधार पर, हालांकि कठिन है, लेकिन यही है जो जीवन को देती है, यही है जो हमें भविष्य की ओर ले जाती है। अभी जो खंड जो हमारे सामने रखा गया है, ये खंड हमें बताता है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ सिन, पाप की पकड़ को तोड़े। जो पाप है उसकी पकड़ को तोड़े। ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ सिन, जिस पाप ने मेरे जीवन को पकड़ लिया है, जिस पाप ने मेरे मस्तिष्क को पकड़ लिया है, जिस पाप ने मेरे शरीर को पकड़ लिया है, जिस पाप ने मेरे विचारों को पकड़ लिया है, जिस पाप ने मेरे वर्तमान को पकड़ लिया है, जिस पाप ने मेरे व्यक्तित्व को पकड़ लिया है, उसको तोड़ना है। जब तक हम इस ग्रिप को, इस पाप की पकड़ को, जो मेरे शरीर में विद्यमान है, जो मेरे मन मस्तिष्क में चलती है, जो मेरे शरीर में हावी हुई है, मेरे जीवन में हावी हुई है, मैं चाहता हूं इस पकड़ से मैं दूर हो जाऊं, मैं चाहता हूं इस पकड़ को मैं तोड़ूं, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं वही का वही हूं या मैं पीछे की ओर जा रहा हूं। लेकिन
परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा संभव है जो पकड़ पाप की तुम्हारे जीवन में है उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। और जब तक मैं उस पाप की पकड़ को अपने जीवन में तोड़ूंगा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता और मैं उसको तोड़ नहीं सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह ही, उसकी सामर्थ, उसका लहू ही तोड़ सकता है। पाप की पकड़ को तोड़े। आज जो भी मेरे शरीर में ऐसा पाप है, मेरे जीवन में ऐसा पाप है, मेरे चारों तरफ ऐसा पाप है जिसकी पकड़ में मैं हूं, उसको मुझे तोड़ना है जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। आज का जो समाज है, आज का जो कल्चर, आज का जो ट्रेंड है, पाप शब्द पसंद नहीं करता। सिन जो वर्ड है उसको पसंद नहीं करता है। ये जो शब्दावली है, ये जो वोकैबुलरी है, इन्होंने रिप्लेस कर दी है, इसको बदल दिया है। आज पाप शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, नई शब्दावली आ गई है। मिस्टेक्स, गलतियां, स्ट्रगल्स, संघर्ष, एक्सीडेंट्स, घटना हो गई, एरर्स इन जजमेंट, समझ में चूक, ये शब्द आज हम लेते हैं। सब गलती हो गई, सब मैं संघर्ष कर रहा था, सब ये घटना हो गई, बाय एक्सीडेंट हो गया, बाय चांस हो गया। जो जजमेंट है उसमें एरर, मेरे समझ में चूक आ गई, मेरी सोच में चूक आ गई। ये कहने के बजाय कि आई हैव सिन्ड, ये कहने के बजाय कि मैंने पाप किया है, ये कहना आसान होता है आई स्लिप्ड, मैं फिसल गया सर, गलती हो गई सर, चूक गया सर। पाप का जो शब्द है, जो शब्दावली है, आज का जो ट्रेंड है, आज का जो वातावरण है, आज का जो कल्चर है, उस डिक्शनरी से बाहर हो गया। इसलिए लोगों को पाप पाप नहीं दिखाई देता। सर ये तो चलता है, आज के जमाने में चलता है, कुछ शब्दों का आज प्रयोग होता है, स्ट्रेचिंग द ट्रूथ। सर जो सत्य है इसको खींच रहे हैं। आप जो सत्य है, सत्य को खींच नहीं सकते। इसका मतलब है सिन ऑफ लाइन। आप सच को खूब खींच काट के बता रहे हो। अब सच को आप खींच नहीं सकते, सच में आप जोड़ नहीं सकते, सच में आप घटा नहीं सकते। तो आज क्या कर रहे हैं, सच तो है लेकिन उसको खूब खींचना। सब सब तो हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर ऐसा हुआ कि ऐसी घटना घट गई और मैंने निकल गया। स्ट्रेचिंग बाइबल कहती है सिन ऑफ लाइन। ये झूठ है, ये पाप है। लिविंग टुगेदर, साथ रह रहे हैं, आगे चलकर देख लेंगे। बाइबल कहती है फोर्निकेशन। फोर्निकेशन का मतलब है विवाह से पहले आप दोनों साथ रह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये तो कन्वीनियंस है, सब एक कमरे में रह रहे हैं, किराया बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, आगे जीवन बढ़ाएगा। ये बाइबल कहती है फोर्निकेशन। अफेयर, अफेयर सब हो गया, गलती से हो गया। ड्रिंकिंग अ लिटिल टू मच, सर थोड़ा ज्यादा, आज थोड़ा ज्यादा हो गई, आज थोड़ा सा आज मैं रिजल्ट भी आ रहा था और पापा ने थोड़ा ज्यादा भी दे देते, थोड़ा ज्यादा पी ली थी और इसलिए मैंने जो मोटरसाइकिल में हस्बैंड वाइफ जा रही ठोक दी उन्हें। बाइबल कहती है drunkenness, ये देखड़पन है, ये पाप है। पाप को पाप कहेंगे, शब्दावली बदल दी। शेयरिंग सम न्यूज़, सर कुछ न्यूज़ बतानी है आपको। न्यूज़ क्या है? सीन ऑफ गॉसिप। मेरे पास नहीं आते कोई, इनकी से कहते हैं भैया के पास जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं सुनता हूँ न्यूज़। सब कुछ न्यूज़ सुनी है, न्यूज़ बताना चाहता हूँ। क्या न्यूज़ है? गॉसिप है, उसका ऐसा, उसका ऐसा, उसका। बाइबल कहती है सिन ऑफ गॉसिप,
शेयरिंग ऑफ न्यूज नहीं है वो गॉसिप है। किसी के पीठ के पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हैं, वो पाप है। शेयरिंग ऑफ न्यूज नहीं है, शेयरिंग ऑफ न्यूज है VBS, वो है शेयरिंग ऑफ न्यूज। आज है जो शब्दावली शेयरिंग व्हाट आई फील, जो 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 मेरे मन में है मैं उसको शेयर कर देता हूं। ये सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन। आज संदेशों में, किताबों में, गानों में पाप नहीं है, पाप का शब्द नहीं है। आज के जो गाने हैं आप उठा के देख लीजिए, बढ़िया गाने हैं, कड़क भड़क करे, मजा दो बड़ो कालीजा खुश, लेकिन पाप नहीं हुआ, पाप नहीं। जो पुराने गाने हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद। ये पुराने गाने, पाप का बंधन तोड़ा गया और मैं आजाद हूं। आज बातचीत में भी यही है, सर गुड फॉर मी एंड गुड फॉर यू। जो आपके लिए अच्छा है बढ़िया है, जो मेरे लिए अच्छा है बढ़िया है। दिल क्या कहता है उसकी सुनो, ये तो बोलते हैं अच्छा, दिल क्या कह रहा है उसकी सुनो। बाइबल कहती है प्रभु का वचन क्या कह रहा है, दिल क्या कहता है। दिल तो धोखेबाज है, दिल कभी भी आपको सही सलाह नहीं देगा जब तक कि वो दिल प्रभु की आत्मा के नियंत्रण में नहीं है। शब्दावली बदलने से, नकारने से, कम करने से ये पाप हट नहीं जाता है। यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, यीशु ने अपना खून हमारे पापों के लिए बहाया। यीशु इस संसार में बलिदान होने के लिए इसलिए नहीं आया कि हमारी हेल्प करे, कि हम अपनी कमजोरी को मैनेज कर सकें। आज का समाज कहता है अपनी कमजोरी को मैनेज करो, मैनेज करो। लेकिन जो प्रभु का जो बलिदान है वो इसलिए कि इस संसार में हमारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, इस बंधन से तोड़ने के लिए, इस बंधन से मुक्त करने के लिए पाप का बंधन तोड़ा गया यीशु मसीह के द्वारा। कुछ बातें इस संबंध में इस खंड के आधार पर कि कैसे मैं इस पाप के पकड़ को तोड़ सकता हूं। जो पाप का पकड़ है उसको तोड़ सकता हूं। पाप पाप है, यहाँ छोटे पाप बड़े पाप नहीं है, यहाँ सब है। अगर शराब पीना पाप है तो झूठ बोलना भी पाप है। पाप पाप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाइबल बताती है पाप पाप है। अगर मैं बुराई कर रहा हूं वो भी पाप है। पहली बात, इस संदर्भ के इस खंड के आधार पर कैसे मैं इस पाप के पकड़ से मुक्त हो सकता हूं, आजाद हो सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं। पहली बात, पाप के विरुद्ध हथियार धारण करो। पाप के विरुद्ध हथियार धारण करो। आर्म योरसेल्फ अगेंस्ट सिन, जो पहले पद में दिया गया है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए तो तुम भी उसी मानस के हथियार के समान धारण करो। यीशु मसीह के मनसा के हथियार के समान धारण करो। जो भी यीशु मसीह का एटीट्यूड था उस एटीट्यूड के हथियार को धारण करो। यीशु मसीह ने कैसे पाप के पकड़ को अपने जीवन से मुक्त किया, उस मनसा को, उस मानस को धारण करो। आर्म योरसेल्फ विद द सेम माइंड। ये शब्द है यहाँ पर। जैसा यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु का एटीट्यूड था, जैसा यीशु की मनसा थी, जैसा यीशु का मानस था, उस मानस को, उस मनसा को, उस एटीट्यूड को धारण करो। आर्म योरसेल्फ विद द सेम माइंड। मैं कैसे पाप की पकड़ से मुक्त हो सकता हूं? मुझे यीशु के मानस को धारण करना है। उसके हथियार को, जो हथियार है वो यीशु का एटीट्यूड है, जो हथियार है वो यीशु का मानस है, जो हथियार है वो यीशु का माइंड है। यीशु के समान इसलिए कहा है
follow in his steps। 2 अध्याय के 21वें पद में जो पतरस कहता है उसके पदचिन्ह में चलो, वो हमारा आदर्श है। उसका पदचिन्ह क्या है? उसने पाप के विरुद्ध हथियार को धारण कर लिया, परीक्षाओं के विरुद्ध हथियार को धारण कर लिया, टेम्पटेशंस के विरुद्ध हथियार को धारण कर लिया। जो भी पाप के तीर, जो भी शैतानी वार, जो भी परीक्षाओं के वार उसके ऊपर आ रहे थे, उसके पास वो हथियार की डिफेंड कर सके, लड़ सके, उनका मुकाबला कर सके। शैतान आया उन 40 दिनों में जब यीशु भूखा है, यीशु प्यासा है, उसकी परख लेने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसको पाप में डालने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को उस हथियार से जो परमेश्वर का वचन है उससे अपने आप को उसने सुशोभित किया था, उसने अपने आप की सुरक्षा की थी। इसलिए जो भी वार शैतान का उसके पास आया, उसने कहा परमेश्वर का वचन यूं कहता है। ओ वार, वो पाप, वो परीक्षा उस पर नहीं है। फॉलो इन हिज स्टेप्स। ध्यान सुने, डोंट ब्रिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट। ये परमेश्वर ने क्या कह रहा है? अब जो हमारा जो वॉर है, हमारा जो युद्ध है, वो पाप से है, और ये पाप की अभिलाषाओं से है, शैतान से है, शैतान के आंकड़ों से है, जो हमें बार बार पाप में गिराता है। जब भी गैंग वॉर होते हैं, गन से वहां फाइट हो रहे हैं, गन से लड़ाई हो रहे हैं, आप चाकू ले जा रहे हैं, नहीं लगता। वहां तो गन चल रहे हैं और आप चाकू लेके जा रहे हैं। इसलिए डोंट ब्रिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट। अगर गन फाइट है तो आप वहां मशीन गन लेके जाइए, आप वहां तोप लेकर जाइए, आप वहां ऐसे लड़ाकू विमान लेके जाए, उनको धराशायी करें। और आज जो पाप, जो शैतान, जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आ रही है, हम उनको नाइफ से, चाकू से उससे लड़ाई कर रहे हैं, धराशायी। जो सांप है, शैतान सांप, ये जो ईगल, गिद्ध, इनकी जब लड़ाई होती है आप देखिए, ये जो गिद्ध है, ये जो ये ईगल है, वो सांप से कभी भी जमीन पर नहीं लड़ता है, कभी भी जमीन पर नहीं लड़ता है, क्योंकि जमीन पर जो सांप है वो ताकतवर है, और जो गिद्ध है, जो ईगल है, वो जमीन पर ताकतवर नहीं है, वो हवा में ताकतवर है। इसलिए वो सांप को उछालता है हवा में, और तब उसकी बर्बाद करता है, तब उसकी बर्बाद करता है। परमेश्वर का वचन शैतान को उछालता है। हमारी जो प्रार्थना है वो शैतान को ऊपर उछालता है, जिससे कि जो हमारी जो युद्ध है, हमारा जो वार है, लिखा है इन दी एयर, हवाओं में है, नीचे नहीं। नीचे तो शैतान जो है यहाँ का मालिक है, शैतान जो है द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, वो यहाँ का राजकुमार है। हम शैतान से यहाँ इस धरती पर लड़ नहीं सकते, हमें वैसे ऊपर उछालना है। और कैसे उछालेंगे? प्रभु की सामर्थ में, प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु के वचन में। आर्म योरसेल्फ, जैसा यीशु का एटीट्यूड, यीशु ने कैसे शैतान को उछाला, परमेश्वर के वचन में पड़ा, परमेश्वर के वचन। हम शैतान से इस धरती के ऊपर लड़ नहीं सकते, और हम चाकू से लड़ रहे हैं, हम धरती पर लड़ रहे हैं, मतलब अपनी सामर्थ से, अपनी सामर्थ से नहीं। इसलिए हम पाप में और धंसते चले जाते हैं। आर्म योरसेल्फ। हम अभी भी पाप करते हैं, पाप के प्रति आकर्षित होते हैं, पाप में गिरते हैं और पाप में बने रहते हैं। जो मसीह में है, he is at war with wickedness। जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह में आ गया है, वो शैतान के साथ, पाप के साथ बराबर युद्ध में है। आत्मिक युद्ध है ये, जो संसार के साथ है, जो संसार के विलासाओं के साथ है, जो शैतान के साथ है। और आज कई विश्वासी अपने आप को प्ले ग्राउंड में पाते हैं, बैटल ग्राउंड में नहीं। आज जो विश्वासी हैं, हम लोग जो हैं, हम खेल के मैदान में हैं, युद्ध के मैदान में नहीं।
खेल के मैदान का मतलब हम पाप से खेल रहे हैं, पाप से खेल रहे हैं, आग से खेल रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जब कह रहा है बैटल ग्राउंड में हो तुम, वहां खेल नहीं सकते हो। अगर मैं जान लूं कि आज मैं बैटल ग्राउंड में हूं, आज मैं युद्ध के ग्राउंड में हूं, जहां मैं खेल नहीं सकता, जहां मैं चाकू लेकर नहीं जा सकता, जहां मुझे पूरे हथियार के साथ जाना है, बैटल ग्राउंड में, युद्ध के मैदान में, ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर्स मार्चिंग एज टुवर्ड फॉरवर्ड इनटू बैटल। जो मसीह विश्वासी योद्धा हैं वो वॉर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, युद्ध में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बैटलफील्ड में है। हम बैटलफील्ड में हैं, हम प्लेग्राउंड में नहीं है। आज हम खेल रहे हैं, पाप से खेल रहे हैं, इसलिए वो पाप हमें दबा देता है, बर्बाद कर देता है, क्योंकि हमने उस हथियार को नहीं बांधा है जो हमें प्लेग्राउंड में ले जाता है। सिन इज आवर एनिमी, पाप जो है हमारा शत्रु है। ये युद्ध हमारे माइंड में, इसे हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। माइंड में जो हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में मुझे अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को आम करना है, जिससे कि ये जो हथियार जो शैतान फेंकता बार बार, कहते हैं ना सब बार बार गिर जाता हूं, हम गिरते हैं लेकिन वहां से उठते हैं वो मजबूती के साथ। पहले अध्याय के 13वें पद में पत्रस कहता, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपने जो माइंड है, जो तुम्हारा मस्तिष्क, उसकी कमर बांधो, टाइट करो उसे, ढीला मत छोड़ो। अगर ढीला छोड़ दिया तो आप गिर जाओगे, क्योंकि बैटल ग्राउंड में हो। इसलिए पत्रस इसी पत्री में जो आगे चलकर देखेंगे 5 अध्याय के 8वें पद में कहता है, क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये वास्तव में परमेश्वर वचन बता रहा है। वो बराबर है, वो बैटल ग्राउंड में है और हम चावले घूम रहे, फाड़ खाने वाले। और बहुत से विश्वासी को फाड़ खा लिया उसने, बहुत से उनने अच्छी चाल चली, वो आगे बढ़े, लेकिन उनके जो हथियार थे कमजोर पड़ गए। उनने हथियारों को अपने चारों तरफ नहीं बांधा। वो सोच रहे थे प्लेग्राउंड, पूरी की पूरी आर्मी बैटल ग्राउंड में है, युद्ध के मैदान में है, और जो दाऊद है वो प्लेग्राउंड में है, ऊपर प्लेग्राउंड, बैटल ग्राउंड। हम स्लीपी हैं, आज सो गए हैं, अपने पापों के बारे में हम सो गए हैं। हम परीक्षा में जब टेम्पटेशन है, हम ठीक से नहीं लड़ पाते। जो भी परीक्षाएं आती है ठीक से नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में केवल लाइफ है। तब मेरे घर में क्रूस है, मेरे क्रूस रखा है, पर आपको बाइबल सुनाने के लिए लेकर सोता हूं, वास्तविकता है। अपने आप को अवॉइड करने के लिए आज हम कुछ नहीं करते। इसलिए रोमियों का 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, बुराई से घृणा करो। बुराई से मतलब है पाप से घृणा, इससे घृणा करो, इससे दूर। इसलिए दूसरा जो वचन, दूसरी बात जो इस खंड के आधार पर मैं सामने आती है, पाप से दूर रहो, abstain from sin, पाप से दूर रहो। न केवल मुझे आम करना है अपने आप को, लेकिन मुझे पाप से भी दूर रहना है। जो दूसरे पद में बताया गया बड़ा जबरदस्त पद है, क्योंकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्या लिखा है? भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं,
अभी तक जो भी तुमने अपना जीवन पाप के अभिलाषा में व्यतीत कर लिया है, अब वहां से उठकर जो शेष शारीरिक जीवन बचा है, जो तुम्हारा शेष जीवन बचा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या लिखा है उसमें? उस जीवन में मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। जो मेरा बाकी का जीवन है, भविष्य में चॉइस मेरे सामने है कि अब मैं भविष्य में कैसे जाऊंगा। पाप के साथ जाऊंगा, मैं चाकू लेकर जाऊंगा, मैं प्लेग्राउंड में जाऊंगा, या फिर मैं परमेश्वर के आर्मर से, हथियार से अपने आप को मैं परिपूर्ण करूंगा, परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण करूंगा, यीशु मसीह के एटीट्यूड से अपने आप को परिपूर्ण करूंगा, उसके पच्छिनों में चलूंगा, उसके वचन को लेकर बैटल ग्राउंड में शेष जो मेरा जीवन है, अब मैं मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा है पाप से दूर, ये परमेश्वर की इच्छा, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तीसरे पद के अंतिम भाग में लिखा है, हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। हमने जो पहले का समय है, जो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, हमने क्या में गवा दिए? तीसरे पद में लिखा है, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करके, लुचपन करके, बुरी अभिलाषाओं करके, मतवालापन करके, लीला क्रीड़ा करके, पियक्कड़पन करके, मूर्ति पूजा करके हमने पहले के समय को गवा दिया है। बहुत हुआ, बहुत हो गया। 20 साल तुमने गवा दिए है, 15 साल तुमने गवा दिए है, बहुत हो गया है। अब भविष्य की सोचो, अब भविष्य की क्या सोचोगे? ये तुम्हारे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? कि अभी भी मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार चलोगे या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे? परमेश्वर की इच्छा है आर्म योरसेल्फ, अपने आप को हथियार से बांध लो। परमेश्वर की इच्छा है पाप से दूर रहो। अगर अब भी दूर नहीं तो समय गवा दिया है, समय गवा दिया है। कैसे इस प्रकार से मैं दूर हो सकता हूं? कैसे पाप की पकड़ को मैं तोड़ पाऊंगा? कैसे पाप से मैं दूर रहूंगा? केवल एप्लीकेशन के रूप में 4 बातें 10:30 बजे खत्म करना, ठीक? कैसे करना है? इसी के आधार पर पहली बात, मसीह की मनसा धारण करो। 1 और 2 पद में जो हमने देखा है, मसीह की मनसा धारण करने का मतलब है Christ's attitude pushes us toward obedience rather than sin। जब मैं मसीह की मनसा को धारण करूंगा, उसके माइंड को धारण करूंगा, उसके चरित्र को धारण करूंगा, उसके पदचिन्ह को धारण करूंगा, तो जो यीशु का मनसा है, जो यीशु का मानस है, वो मुझे उसकी आज्ञाओं के लिए प्रेरित करेगा और मुझे पाप से दूर रखेगा। जब मैं यीशु का धारण करूंगा, जब मैं यीशु का, मसीह ने शरीर में दुख उठाया, लिखा है पहले पद में, मसीह ने शरीर में दुख उठाया, इसलिए पाप से छूट गया, क्योंकि उसने उस बात को ठान लिया था कि मुझे इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। इसलिए उसके ऊपर आक्रमण आए, उसके ऊपर वार हुए, शैतान ने उसे उस क्रूस पर भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसने कहा मेरा जो मानस है वो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है, इसलिए मैं ओबीडियंटली फॉलो करूंगा और पाप से दूर रहूंगा। उसका मानस उन परीक्षाओं में, उन परखी हुई परिस्थितियों में पाया गया, वो आगे बढ़ा कि तो आज मुझे तो धारण करना है यीशु मसीह का एटीट्यूड, यीशु मसीह का एटीट्यूड, ताकि जो परीक्षाएं आए, जो पाप आए, उनके ऊपर विजय। दूसरी बात, कैसे मैं इस पकड़ को तोड़ूंगा? पाप में समय व्यतीत करना समय की बर्बादी है, ये समझ,
ये समझ मेरे अंदर आनी है कि जो पाप में मैं समय व्यतीत कर रहा हूँ, लीला क्रीड़ा में मैं समय व्यतीत कर रहा हूँ, और पियक्कड़पन में मैं समय व्यतीत कर रहा हूँ, लुचपन में मैं, लस्ट में मैं, समझ मेरे अंदर कमी है, और जो सांसारिक बातें हैं, और जो ये सोशल मीडिया है, और जो पोर्नोग्राफी है, और जो टीवी है, और जो मूवीज हैं, ये जो संसार की बातें हैं, इस पर समय व्यतीत करना समय की बर्बादी। इस समझ इसलिए तीसरे पद में लिखा है, हमने पहले समय गवाया, हमने समय गवाया, वही बहुत हुआ है। हमने बहुत दिन तो आज हम पीछे मुड़कर देखें कि हमने कितना समय गवाया है पाप में, लड़ाई में, झगड़े में, ईर्ष्या में, मनमुटाव में, गाली गलौज में, कंप्लेन में, गुड़गुड़ाहट में, लालच में, लोभ में, मूर्ति पूजा में कितना समय गवाया है। ये समझ जब मैं यीशु के एटीट्यूड को धर लेता हूं, जब मैं यीशु के मनस को लेता हूं, उसकी मनसा को धारण करता हूं, तो मेरे अंदर ये समझ आती है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। अगर पाप के कुछ दिन मुझे आनंद देते हैं, ये पाप के कुछ दिन मेरे समय की बर्बादी, समय की बर्बादी। जो जवान है वो कहते हैं अभी तो मैं 20 साल का ही हूं, मतलब एक बहुत समय है। जब हमारी उम्र में आ जाते हैं अब तो समय ज्यादा रहा नहीं, 50 साल का हो गया। ये अंदर जब 20 साल के हैं, आप बोल रहे हैं अभी तो 20 साल का ही हूं, बहुत समय है। और जब 50 साल में आ जाते हैं तब आप कहते हैं अब तो 50 साल का हो गया हूं, अब समय कम है। पाप में समय व्यतीत करना समय की बर्बादी है। प्रिय मित्रों, आप ध्यान दें कि कई बार हमारे परिवार में आपस में पति पत्नी के लड़ाई झगड़े, इसमें कितने वर्ष निकल गए, कितने वर्ष निकल गए, मनमुटाव में कितने वर्ष निकल गए। ग्रेजुएशन कर लिया, अभी कुछ काम नहीं, कितने वर्ष निकल गए। सोने में कितने वर्ष निकल गए। अधिक सोना भी पाप है, उतना ही सो जितनी जरूरत है। लेकिन यार आज तो ठंडे क्या करोगे, छुट्टी की दिन। मित्रों, ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, ये बाहरी लग रहा है समय की बर्बादी है। लड़ने में, गॉसिप करने में, अब बैठ गए खूब गॉसिप लगे हुए हैं सब, ये वो निकल गया वहां से। पाप में समय व्यतीत करना समय की बर्बादी। ये समझ समाधान के इधर उधर भाग रहे हैं, कभी यहां माथा टेक रहे, कभी वहां माथा टेक रहे, कभी इस द्वार कभी उस द्वार, कभी इस नदी कभी उस नदी, कभी इस जगह कभी उस जगह। समाधान कितना समय हमने बर्बाद कर दिया। आदतें जब शादी हुई तब मालूम चला अरे ये आदतें गंदी हैं, इनको छोड़ना है। जब तक समझ आई टकराव। जरूरी है समझना कि मैं कैसे, सोशल मीडिया आज मजा आ रहा है, फ्री का इंटरनेट मिला हुआ है, वो जाए आप उधर अपने वो जहां स्टेडियम उसके पास फ्री इंटरनेट है, वहां लोग बैठे रहते हैं। इंटरनेट मिला हुआ है भाई, एक दिन में 1 GB है, खर्च करो इसको। कितना समय हम देखते नहीं है। ये सब में समय व्यतीत करना समय की बर्बादी। जवानी का समय ढल जाएगा। अब इन कुछ दिनों में, कुछ सालों में मेरे समझ में आया नहीं, समय कम है, समय थोड़ा है, गंवाना नहीं है इसको।
परमेश्वर के मानस को अपने जीवन में जो जवान है इस समय का सदुपयोग, नहीं तो आप जब आएंगे हमारी उम्र में तब समझेंगे कि हाँ मैंने कितना समय गवाया, बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, पापमय जीवन मूर्खता का जीवन है और इसका लेखा परमेश्वर लेगा। Sinful life will be judged by God। चौथा पद, इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। जो लोग उनका साथ लुचपन में, बुरी आदतों में साथ नहीं देते हैं, आपको बुरा भला बोलेंगे, लेकिन पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए तैयार है, लेखा लेंगे। जो ये पाप में जीवन है, ये मूर्खता का जीवन है। तो आप सोचे कभी, कई चीजें मैंने अपने जीवन में की, तो सोचता हूं प्रभु मैं इतना मूर्ख कैसे बन गया, ऐसे मूर्खता कार्य कैसे कर लिए मैंने। मूर्खता का जीवन, और ये समझ कि जो भी पिटारा मैं यहां बांध रहा हूं वही पिटारा वहां खुलेगा। आप मेरा पिटारा नहीं ले जा सकते, मैं आपका पिटारा नहीं ले जा सकता। जो भी मैंने अपने पिटारे में यहाँ इस संसार में बांधा है, उस पिटारे को ही मैं लेकर जाऊंगा और वही पिटारा वहां खुलेगा। परमेश्वर लेखा लेगा। He will judge। इस बात की समझ आप विचार करें, पिछला जीवन क्या करते थे, कहां रहते थे, किन बातों पर लड़ते थे। यहां पर लिखा है तुम पहले ऐसे थे और बहुत हो गया, अब नहीं, क्योंकि ये मूर्खता का जीवन है। और जब मैं भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर ये समझ आनी चाहिए कि मैं इस पिटारे में क्या ले जा रहा हूं, क्या मैं जमा कर रहा हूं, क्या जमा कर रहा हूं इस पिटारे में। आज जो कल्चर है वो जोर देता है फीलिंग ओवर थिंकिंग, भावनाओं पर, फीलिंग पर, थिंकिंग पर नहीं, विचार पर नहीं। इसलिए आज हम सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं। आज जो भी आप फील कर रहे हो उसी के आधार पर आप आगे बढ़ो, उसी को आप लो। सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा निपट लेंगे। ये फीलिंग है, आज ये हर जगह आ गई है। इसलिए आज जो कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो थ्रू स्मार्ट लर्निंग, टीवी के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, कार्टून्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा। आज जो गीत के गाने भी हैं वो टीवी में आने चाहिए, वो स्क्रीन में आने चाहिए। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने दिमाग को परेशान करने की जरूरत नहीं है, याद करने के लिए उस गाने को जो मैंने याद किया था। पहले याद करके गाने गाते थे, थिंकिंग पर जोर था। आजकल स्मार्ट लर्निंग है। स्मार्ट लर्निंग क्या है? बेस्ड ऑन फीलिंग। उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आज रियलिटी शोज किस पर है? फीलिंग पर। इसलिए आज हम सोचने वाले नहीं बने हैं, हम फील करने वाले बने हैं। ये एम्फसाइज है। बाइबल के लिए सोचो, विचार करो, फॉलो, थिंक थ्रू कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है, उसका लेखा परमेश्वर लेगा नहीं लेगा। जो फीलिंग वाले मैंने किसने देखा था, क्या देखा? ये बोलता है लोग देख लेंगे, अभी तो मौज करो, अभी तो फील गुड हो रहा है, अभी तो फील गुड हो रहा है, फील गुड, फिर देखा जाएगा, जब मरेंगे देखेंगे। किसने देखा? सोचते नहीं। फीलिंग आज तो ट्रेंड है, वो ट्रेंड है एक्सेसिव एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आज अधिक से अधिक मनोरंजन, और मनोरंजन है तो वहां भीड़ है, मनोरंजन नहीं है तो भीड़ नहीं है। मनोरंजन
इंटरटेनमेंट, और वो चर्च में भी आ गया, चर्च में भी आ गया, और हम भी करते हैं। सब लाइव वर्शिप होनी चाहिए, और इंटरटेन होना चाहिए, और टीवी होना चाहिए, और प्रोजेक्टर होना चाहिए, और ये होना चाहिए, उसका कॉफी होनी चाहिए, उसका चाय होनी चाहिए, दाल चावल नहीं होना चाहिए। दाल चावल में इंटरटेनमेंट नहीं, इंटरटेन को मीट नहीं आता। चर्च में वास्तविकता है ये इंटरटेनमेंट, क्योंकि एक्सेसिव जो जोर है, आज ट्रेंड है इंटरटेनमेंट में। अगर आज हारमोनियम तबला एक आप वर्शिप में कोई नहीं आ गया, अगर प्रतीक और संजीव लोग सब जबरदस्त है आत्मिक वर्शिप, लेकिन आज बदल गया जमाना, होना है इंटरटेनमेंट। सब कॉफी होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट उसी में है। वास्तविकता है ये चीजें, और करनी पड़ती है, लेकिन जो जोर यहां पर है वो ये है कि सोचो, विचार करो, आर्म योरसेल्फ विद द एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के मनसा से अपने आप को इन हथियारों से धारण करो। पद 2 में लिखा है, अपना शेष शारीरिक जीवन अब पाप में व्यतीत मत करो। पद 3 में लिखा है, हमने पहले समय गवाया है, वो बहुत हो चुका है। पद 2 के दूसरे भाग में लिखा है, अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। तभी वर्षिप हो, तभी वर्षिप हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आज मैं नहीं जानता आप किस पाप के पकड़ में हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आप यीशु मसीह के पास उस पाप को लिख रहेंगे, आपको उस पाप से, उस पाप की पकड़ से मुक्त करेगा, ब्रेक करेगा, आजाद करेगा। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। यीशु मसीह में ये आजादी है। जो भी गुनाह, जो भी पाप जाने अनजाने में जिसकी पकड़ में मैं आ गया हूं, मैं चाह रहा हूं यहां से निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूं। आज यीशु, मैं तुझे अपने आप को, अपने इस पाप को तेरी वेदी में रख देता हूं। मुझे शुद्ध और पवित्र कर, मुझे इस पाप के बंधन से मुक्त कर, जिससे कि मैं भविष्य की ओर दौड़ सकूं। यीशु मसीह आज चाहता है उसके पास आए। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीष के लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते कि आज भी यीशु का लहू कीमती है, पवित्र है, पापों को धोकर शुद्ध करने की सामर्थ रखता है, आपके बंधन को तोड़ने की सामर्थ रखता है, और पाप के ग्रिप से ब्रेक करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर, आज हम अपने आप को, और जो भी मेरे अंदर ऐसी बात है जिसकी जकड़ में मैं आ गया हूँ, जिसकी पकड़ में मैं आ गया हूँ, जिसके कारण मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, भविष्य की ओर दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन दौड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस पकड़ ने मुझे बांध के रखा है, मुझे खींच के रखा है, मुझे दबा के रखा। मेरा परमेश्वर, आज अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझे खुश तो पवित्र कर, इस बात की जंजाल से, इस बात की पकड़ से मुझे आजाद। मेरा परमेश्वर, जिस रिवाज में यहां से जाए, इस पकड़ से आजाद हो, इस ग्रिप से ब्रेक हुए हो, जिससे कि हम स्वतंत्र होकर यीशु की अगुवाई में उसकी ओर भागते हुए भविष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना करते, आज जितने भाई बहन हमारे बीच में आए हैं, जो भी रोग और रोग के कारण के शरीर में है, जो भी कष्ट है, जो भी विपत्ति है, जो भी कर्ज और श्राप है,
जो भी बेचैनी है, जो भी व्याकुलता है, जो भी बोझ और ग्लानि और गिल्ट खुदा परमेश्वर जो उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, घर में आ गया है, आज यीशु के नाम से इन बंधनों को तोड़ देते हैं और जब यहाँ से जाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, अपने इस नए जीवन के साथ जिसमें प्रभु की चिंताई है, जिसमें प्रभु की भलाई है, जिसमें प्रभु की शांति है, जिसमें प्रभु का आनंद है, जिसमें प्रभु की कृपा है, मार्गदर्शन है, उसके साथ हम यहाँ से जा सकते हैं। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले हफ्ते में जो VBS इस सेवा इस परिसर में होती है, खुदा परमेश्वर तेरी उपस्थिति रहे, तेरी आशीष रहे, तेरी भरपूरी रहे और बच्चों को खुदा परमेश्वर जहाँ जहाँ से तू चाहता कि आए यहाँ आ सके। और हमारे जो भाई लोग हैं, जो टीम है, ठीक उनके अगुवाई में खुदा परमेश्वर तेरा बड़ा काम और आनंद और खुशी और चहल जिससे तेरी महिमा हमारे बीच सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और उदारता की सिंह हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।